हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो बेसिकली बच्चों, आज हम हैक ड्राइवर जो कि आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक में से हम इसे करेंगे। सो आज हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पोएम्स जो भी आ रही हैं आपकी टर्म टू में, उसका जो भी सारी पोएम्स का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया है। 3 ही पोएम आ रही है, एनिमल्स, अमांडा एंड टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो अगर आपको देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं क्लास 10th की, और वीडियोस तो आप देख ही सकते हैं, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आज हम इसी को शुरुआत करेंगे। एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आज जब मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो देख रही थी तो मुझे उसमें दिखा, उसमें एक प्रोपोर्शनल होता है कि कितने बच्चों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, कितने को नहीं कर रखा। तो मैंने जब देखा तो मेरा सब्सक्राइब जो था ऑलमोस्ट 50% था, एंड मेरा नॉट सब्सक्राइब जो था वो नॉट सब्सक्राइब मेरे 60% के आसपास था, 50-55 कुछ ऐसा ही था। सो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने क्लास 10 के जो भी आपके कलीग्स या जो भी आपके दोस्त हैं उनसे भी कहिए। तो आज हम इसी की तैयारी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रही हैक ड्राइवर की समरी। सो द नैरेटर ऑफ द स्टोरी एक्सप्लेन्स दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ही स्टार्ट वर्किंग विद अ फेमस लॉ फर्म इन द सिटी। यहाँ पे जो ये हैक ड्राइवर की समरी है, क्या कह रही है कि जो हमारे नरेटर है वो इस स्टोरी में ये एक्सप्लेन कर, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी कि जो हैक ड्राइवर है वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके वो एक लॉ फर्म नाम की एक सिटी जानी जाती है लॉ के नाम से, उधर वो एक सिटी में काम करता है। ही वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट क्लर्क देयर। तो उधर वो असिस्टेंट क्लर्क के पोस्ट से काम करता है। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद हिज जॉब ऑफ सर्विंग समर्स बिकॉज समटाइम ही हैड टू फेस हार्श सिचुएशन व्हाइल सर्विंग देम। असिस्टेंट क्लर्क यानी कि खाने पी होटल में काम करता था जिसमें उसे सर्व करना पड़ता था मेहमानों को। तो उसे वो जॉब अच्छी नहीं लगती थी, उस जॉब से वो खुश नहीं था कि उसे लोगों को सर्व करना पड़ता था। कभी कभी तो उसे हार्श सिचुएशन यानी बहुत बुरी सिचुएशन का फेस करना पड़ता था जब वो उन्हें खाना सर्व करता था। वन डे ही गॉट द टास्क ऑफ सर्विंग समन्स टू ऑलिवर लुटकिंस हु वाज अ की विटनेस इन सम केस। यानी कि एक दिन उसे टास्क दिया गया, काम दिया गया कि उसे ऑलिवर लुटकिंस को सर्व करना है खाना, जो कि किसी स्पेशल केस में एक की विटनेस थी। वो एक छोटे से टाउन में रहते थे जिसका नाम था न्यू मुलियन, ठीक है। तो नैरेटर जो थे बहुत ही एक्साइटेड थे उस छोटे से ब्यूटीफुल से टाउन में रहने के लिए, जाने के लिए। बट उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो उस टाउन को जब उन्होंने देखा, उस टाउन का जो जितना भी डल अपीयरेंस था उसको देखकर उनकी एक्साइटमेंट वहीं की वहीं खत्म हो गई। ही सॉ हैक ड्राइवर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म हु वाज वेरी चेयरफुल एंड नाइस। तो जब वो प्लेटफॉर्म पे लैंड हुआ, नैरेटर जब प्लेटफॉर्म पर आया, उस टाउन के प्लेटफॉर्म पर आया, तो वहाँ पर एक हैक ड्राइवर खड़ा था जो कि उस नैरेटर का इंतजार कर रहा था। जो कि हैक ड्राइवर जो था, जो कि बहुत चीयरफुल और नाइस था, बहुत अच्छा था, शांत था। ही वेंट अप टू हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट ऑलिवर लुटकिंस एज ही वाज न्यू टू द टाउन एंड वांटेड टू फाइंड हिम। तो जब नैरेटर आए तो उन्होंने उसके साथ चल दिया और उससे पूछा रास्ते में कि ऑलिवर लुटकिंस कैसे हैं, वो उन्हें ढूंढने का रास्ता कहाँ मिलेगा, वो नए हैं शहर में। तो ड्राइवर जो होता है वो उन्हें बताता है कि जो ऑलिवर है वो एक नेस्टी मैन है जिसने कर्जा ले रखा है बहुत ही लोगों से। यानी ऑलिवर एक बदमाश इंसान है, बुरा इंसान है, उसने बहुत लोगों से कर्जा ले रखा है लेकिन वो चुकाते नहीं है। ही ऑल्सो cunningly extracted information from the lawyer that he needed Lutkins for some court case। और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में निकाली थी किसी लॉयर से जिन्हें उन्हें लुटकिंस को ढूंढने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी किसी कोर्ट केस में। अ डील वॉज क्रैक्ड, एक डील डिसाइड हुई थी बोथ दोनों के बीच में, यानी कि लुटकिंस के बीच में और उनके बीच में, ताकि वो बिल्स हैक को हायर कर सके और लुटकिंस की सर्च में जा सके। लेकिन बिल ने किसी तरीके से उस लॉयर को अपनी स्टोरी में ट्रैप कर लिया और वो अलग अलग लुटकिंस की तलाश में भटकते रहे, अलग अलग जगहों पर गए। ही ऑल्सो आज द लॉयर स्टैंड बिहाइंड। उन्होंने उससे ये भी कहा कि लॉयर से कहा कि तुम मेरे पीछे रहो। दे गो टू फ्रिट्स टू कैच लुटकिन। वो सबसे पहले फ्रिट्स गए
लुटकिंस को पकड़ने, लेकिन वो वहाँ पर पोकर खेलने लग गए. बट ही टेल्स दैट ही हैज़ गॉन टू गुस्ताव फॉर अ शेव. फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो जो लुटकिंस है वो किसी गुस्ताव नाम की स्टोर पे चला गया है शेविंग के लिए. फिर वहाँ जब वो जाते हैं तो वो वहाँ पे भी वो नहीं मिलता, और फिर उनसे कहा जाता है कि वो जो है किसी पूल रूम में चला गया है. उन्होंने उसे पूल रूम में जाते हुए देखा. फिर जब वो वहाँ जाते हैं पूल रूम में, तब वो कहते हैं कि वो पूल रूम से वो तो चला गया था सिगरेट खरीदने के बाद. Bill described Lutkins as a cunning man and guessed that he must have gone to Grace for a shave. तो बिल ने लुटकिंस को एक एज अ कनिंग मैन की तरह डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने बाद में अंदाज़ा लगाया कि वो ग्रेस की शॉप पे गया होगा शेव के लिए. लेकिन जब वो दोपहर हो गई, फिर बिल ने उनको लंच के लिए ऑफ़र किया अपनी वाइफ के घर. मतलब बिल ने कहा कि आप मेरे साथ घर चलिए, मेरी वाइफ ने लंच बना के रखा होगा, हम वहाँ पे खाएंगे. एंड इट वुड बी लेस कॉस्टली देन एट द रेस्टोरेंट. उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट जाने से तो अच्छा है कि आप मेरे घर ही चलिए, मेरी वाइफ का बना हुआ खाना खाइए. They had lunch at Waits Hill, which was a very beautiful place. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और फिर उन्होंने बाद में किसी एक रेस्टोरेंट का नाम था वेट्स हिल, वहाँ पर उन्होंने लंच किया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस बताई गई है. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर ग्रेस की शॉप पे वो शेव के लिए गया है. उससे पहले हमने देखा कि गुस्ताव की शॉप पे सबसे पहले वो शेव के लिए गया है. तो ये ऐसा नहीं है कि पहली वाली शॉप पे जब वो जाता है गुस्ताव वाली शॉप पे, तो वो वहाँ पे शेव नहीं करा के आता, वो वापस वैसे ही आ जाता है. फिर दूसरी बार वो ग्रेस की शॉप पे जाता है. सो बाय दैट टाइम द क्लर्क वॉज टोटली इम्प्रेस. सो उस समय जो क्लर्क था, यानी कि वो जो डायरेक्टर थे, वो बिल की इस अच्छाई से और उसके इस अच्छे नेचर से वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए, और उन्होंने विलेज के लोगों को और सिटी के लोगों को आपस में कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया. बाद में वो लुटकिंस की सर्च में इधर उधर भटके, उसकी मदर के घर गए, लुटकिंस के माँ के घर गए, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसके फ्रेंड से भी मिल सके. वहाँ पे एक लेडी थी जो कि बहुत ही हॉरिबल थी, और जल्दी जल्दी उस जगह को छोड़ के जा रही थी, क्योंकि उनके वहाँ पे कोई अटैक होने वाला था हॉट आयरन रॉड से. लास्ट में जो लॉयर हैं, उन्हें लुटकिंस को बिना सर्व किए निकलना पड़ा. नेक्स्ट डे, अगले दिन, उनको उनके चीफ से बहुत बुरी तरीके से डांट मिली, बहुत तरीके से उन्हें डांटा गया. उनके चीफ ने उन्हें डांटा एंड वाज अगेन सेंट टू न्यू मिलोन विद अ कंपेनियन हु न्यू लुटकिंस. और उन्हें वापस से न्यू मिलोन भेजा गया, जहाँ पर एक आदमी के साथ भेजा गया जो लुटकिंस को जानता था. स्टेशन पे पहुंचने के बाद वही क्लर्क बिल को पॉइंट आउट करते हुए, वही हेल्पफुल पर्सन लुटकिंस की तलाश में वो फिर से बाहर निकल गया. यानी वो ये सब चीज़ें वापस से होने लगी. जब वो दोबारा स्टेशन पहुंचे, वहीं पे उन्हें फिर से वो बिल मिल गया, उसी के साथ उन्होंने लुटकिंस की तलाश को जारी रखा. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है. एट दिस टाइम, इस टाइम पे जो ट्रुथ था वो उसके कंपेनियन यानी कि जो हैक ड्राइवर है, उसी ने रिवील कर दिया कि लुटकिंस और कोई नहीं बल्कि वो ही है. हाँ, लास्ट में स्टोरी में बड़ा सस्पेंस रहता है कि जो नैरेटर है वो 2 बार हो आया गाँव. मतलब एक बार तो वो हो आया उस विलेज में, लेकिन उसे लुटकिंस तो मिला ही नहीं, जबकि उसने उस ड्राइवर के साथ, जो ओलिवर लुटकिंस खुद ही था, जिसको उसने झूठा नाम बताया था अपना बिल, कि वो बिल है, जबकि वो तो था ओलिवर लुटकिंस, और उसने अपना झूठा नाम बताया बिल, और उस नैरेटर के साथ वो पूरा गाँव घूमा. तो वो सारी चीज़ें उसे पता नहीं चली. जब वो दोबारा उसे भेजते हैं किसी इंसान के साथ, तो जब वो दूसरी बार पहुंचते तब भी वो वहीं पर खड़ा रहता है. दोबारा से वो उसकी सर्च में निकल जाता है. एट लास्ट में सच्चाई का फिर वो बोल देता है कि मैं ही हूँ लुटकिंस, हैक ड्राइवर, और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ ओलिवर लुटकिंस, मैं कोई बिल नहीं हूँ. क्लर्क को बहुत बुरा लगा और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसे किसी एक गांव के इंसान ने, एक विलेज के एक इंसान ने उसे बेवकूफ़ बनाया. उसे बहुत बुरा लगा, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसे किसी इंसान ने बेवकूफ़ बना दिया, जो कि गांव का ही था. और जबकि नेटर जो था वो इस तरीके से समझता था कि जो गांव के लोग हैं वो थोड़े से लो स्टैंडर्ड के होते हैं, सिटी के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनके रहन सहन अच्छा होता है. तो इस तरीके से उन्होंने उनसे कंपेयर भी किया था, चैप्टर में है. ठीक है.
ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी आज की समरी कंप्लीट होती है। आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप मुझसे चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सस्पेंस भरा चैप्टर है, अगर आप इसे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर इस वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिए या शेयर कीजिए, तो मुझे अपना पता चल जाएगा कि आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय एवरीवन।